Hey everybody, welcome to Krishna Law classes. Today I will teach you Muslim law. So let's start the class. Who is Muslim? The first question is who is Muslim? तो देखते हैं मुस्लिम कौन है। सबसे पहले देखो, मुस्लिम विधि एक व्यक्तिगत विधि है, यानी पर्सनल लॉ है। यह कहा जाता है कि मुस्लिम विधि दीवानी विधि की ही एक शाखा है जो मुस्लिम के व्यक्तिगत व पारिवारिक मामलों पर लागू होती है। अब यहाँ सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम मुस्लिम किसे मानेंगे। तो निम्न को हम मुस्लिम मानेंगे। तो देखते हैं कौन कौन है। नंबर 1 है, इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है। मतलब जो इस्लाम में आस्था रखता है, उसे मानता है, वही मुस्लिम कहलाता है। और इस्लाम अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इस्लाम कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का है और जिसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, मतलब पूरी तरह से समर्पित होना। और विधि के दृष्टिकोण से इस्लाम एक ऐसे प्रमुख सिद्धांत पर है। ऐसे दो प्रमुख सिद्धांतों पर विश्वास रखना। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक ही है और ईश्वर एक है, यानी अल्लाह एक है। मोहम्मद साहब कौन है? मुस्लिम कहलाएंगे। अब नंबर 2 देखते हैं, जन्म से मुस्लिम। अभी क्या था? नंबर 1 आस्था से, जो मानता है, इस्लाम धर्म में आस्था रखता है, वो मानता है, वो मुस्लिम है। और नंबर 2 है जो जन्म से मुस्लिम है, मतलब बाय बर्थ होता है। तो किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि उसके माता पिता दोनों ही मुस्लिम रहे हों तो वह भी मुस्लिम ही कहलाएगा। मतलब उसके माता पिता अगर दोनों मुस्लिम हैं तो संतान तो मुस्लिम कहलाएगी ही। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हदाया के अनुसार। यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई भी मुस्लिम रहा हो तो वह व्यक्ति मुस्लिम होगा। परंतु भारतीय अदालतों के द्वारा भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा बख्श सिंह के मामले में कहा गया कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता या पिता में से केवल कोई एक ही मुस्लिम रहा हो तब उसे मुस्लिम भी तभी माना जाएगा जब उसका लालन पालन मुस्लिम की भांति हुआ हो। मतलब ये है कि यदि माता या पिता में से कोई एक भी मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम तब माना जाएगा जब उसे उसका जो पालन पोषण है वो मुस्लिम की तरह हुआ हो। नंबर 3 है, धर्म परिवर्तन द्वारा, बाय कन्वर्जन द्वारा भी मुस्लिम बना जा सकता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो वयस्क तथा स्वस्थ चित्त मस्तिष्क का है अपने मूल धर्म का परित्याग करके इस्लाम धर्म धारण कर सकता है। परंतु संपरिवर्तन दुराशयपूर्ण नहीं होना चाहिए। मतलब किसी आशय से या किसी इंटेंशन से नहीं किया गया हो, पूर्ण समर्पण के साथ किया गया हो। मतलब हमारी अगर मुस्लिम धर्म में आस्था है, इस्लाम में आस्था है, तो हम पूर्ण तरह से समर्पित हों, किसी और इंटेंशन से नहीं होना चाहिए। और दुराशयपूर्ण होने पर यह मान्य नहीं होगा। अगर दुराशयपूर्ण है तो किसी से बदला लेने के लिए या कुछ गलत इंटेंशन से अगर इस्लाम धर्म ग्रहण किया गया है तो ये मुस्लिम नहीं माना जाएगा। अब है नंबर 2, इस्लाम धर्म में विधि की संकल्पना को बताइए। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विधि की संकल्पनाएं क्या है इस्लाम धर्म में। तो इस्लाम धर्म में विधि की संकल्पना निम्न है। नंबर 1 है शरीयत। शरीयत इस्लाम में कानून या विधि की दैवीय उत्पत्ति मानी जाती है। इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार केवल ईश्वर ही यानी अल्लाह ही सर्वोच्च अधिकारी है या विधिकार है। वह मनुष्यों के सभी कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए कानून पारित करने में सक्षम है। ये कहा गया शरीयत में कि इस्लाम में जो भी कानून या विधि की उत्पत्ति है वो देवी मानी जाती है। मतलब दैवीय विधि है, वो उन्हें खुद बनाई है ईश्वर ने। और इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार केवल ईश्वर ही सर्वोच्च अधिकारी, ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। और वह मनुष्य के सभी कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए कानून पारित करने में सक्षम है। मतलब मनुष्य द्वारा जो भी कार्यकलाप किए जाएंगे वो ईश्वर के द्वारा ही किए जाएंगे। अतः इस्लाम धर्म के अनुसार विधि अल्लाह के ऐसे निर्देशों को कहा जाता है जो मनुष्य के धार्मिक, नैतिक या लौकिक कार्यकलापों को विनियमित करता है। इस्लाम धर्म के अनुसार विधि अल्लाह के निर्देश है जो मनुष्यों के धार्मिक कृत्य क्या होंगे, नैतिक या लौकिक कार्यकलाप क्या होंगे, उन्हें रेगुलेट करता है। नंबर 2 है फ़िक्र। फ़िक्र में से कानून के आधुनिक अर्थ का बोध होता है। मुस्लिम विदेवताओं की मान्यता है कि मानव क्रियाकलाप के लिए देवी संदेश तथा पैगंबर की परंपराओं द्वारा समुचित मार्गदर्शन के अभाव में कानून के किसी प्रश्न का निर्णय लेने के लिए मानव तर्क व मनुष्य के ज्ञान का प्रयोग आवश्यक है। मनुष्य के विधि ज्ञान अथवा प्रज्ञा का ही परिभाषित नाम फ़िक्र है। मतलब मनुष्य को जो भी विधि का ज्ञान है, जो उसे नॉलेज है और उनके तर्क द्वारा कोई निर्णय निकाला जाता है तो उसे ही फ़िक्र कहते हैं। जो मुस्लिम विधिवेत्ता होते हैं, ज्ञानी होते हैं,
उनके लिए। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के स्रोत क्या हैं। तो मुस्लिम विधि के निम्न दो भागों में बांटा गया स्रोत को। एक है प्राथमिक स्रोत और सेकंड है गौड़ स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्सेज में क्या आते हैं, मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत वे पुरातन स्रोत हैं जिन्हें स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने विधि के स्रोतों के रूप में स्थापित किया था, जो कि 4 हैं। तो प्राइमरी सोर्स कौन से हैं, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुद स्थापित किया था। तो ये है, नंबर 1 है कुरान, नंबर 2 है सुन्ना तथा अहदीस, और नंबर 3 है इज्मा, और नंबर 4 है कयास। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कुरान को मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत है और यह मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ भी है तथा इसे बुक ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मुस्लिम की यह मान्यता रही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ईश्वर के दूत हैं तथा उन्हें ईश्वर से देवी संदेश प्राप्त हुआ है। मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वर ने अपने दूत के रूप में भेजा है और उन्हें ईश्वर ने खुद संदेश भेजा दिया है तथा उन्हें देवी संदेश सर्वप्रथम 609 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसके बाद समय समय पर 632 ईस्वी तथा उनके जीवन पर्यंत तक उन्हें देवी संदेश प्राप्त होते रहे। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें जो संदेश ईश्वर से प्राप्त होता वह अपने शिष्यों को बताते तथा उनके शिष्य ही लिपिबद्ध करते थे। मतलब वो खुद नहीं लिपिबद्ध करते थे, उनके शिष्य करते थे और वो अपने शिष्यों को बताते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सारे देवी संदेशों को एकत्र किया गया तथा इसका संकलन करके एक व्यवस्थित पुस्तक का रूप प्रदान किया गया, जो कुरान कहलाया। मतलब मोहम्मद साहब के जितने भी दिए गए संदेश थे उनको लिपिबद्ध करके एक जगह एकत्र किया गया और जो संकलन करके जो एक व्यवस्थित पुस्तक का रूप दिया गया उसे हम कुरान कहते हैं। कुरान में धर्म, कानून तथा नैतिकता का सम्मिश्रण है। पूरे कुरान को विधि स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। मतलब पूरा कुरान ही विधि स्रोत नहीं है, ये धर्म, कानून तथा नैतिकता इन तीनों का सम्मिश्रण यानी कलेक्शन है। विभिन्न अध्यायों में बिखरी लगभग 200 आयतें ही विधि से संबंध रखती हैं। विधि से संबंधित है सिर्फ ओनली 200 आयतें ही संबंध रखती हैं विधि से, कानून से। सुन्ना या अहदीस, पैगंबर की परंपराओं को सुन्ना कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने बिना दैवीय प्रेरणा के एक सामान्य मनुष्य की भांति जो कुछ कहा या किया वे पैगंबर की परंपराओं के अंतर्गत आते हैं तथा इसे पैगंबर मोहम्मद साहब का मौन समर्थन भी आता है। मोहम्मद साहब की परंपरा को सुन्ना के रूप में विधि का प्रमाणित स्रोत केवल तभी माना जाता है जब उनका वर्णन योग्य व सक्षम वाचक द्वारा किया गया हो। वस्तुतः सुन्ना अथवा परंपराएं धर्म तथा कानून के ऐसे विवरण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में प्रचलित होते रहते हैं। रखा गया, लेकिन इब्न अनस की पुस्तक मुवत्ता, इब्न हनबल की पुस्तक मसनद, मल्लिक इब्न अनस की पुस्तक मुवत्ता और इब्न हनबल की पुस्तक मसनद तथा इमाम मुस्लिम की पुस्तक शाही मुस्लिम इत्यादि में विद्वानों ने इन परंपराओं का संग्रह किया है। सुन्ना का वर्गीकरण किया है। नंबर 1 है अहदीस मुतवातिर यानी यूनिवर्सल ट्रेडिशंस। हज़रत मोहम्मद की कुछ परंपराएं सार्वभौमिक मानी जाती हैं यानी यूनिवर्सल होती हैं। प्रत्येक मुस्लिम, चाहे वह कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी समुदाय का रहने वाला हो, इन परंपराओं को विधि का स्रोत मानता है। चाहे वो किसी भी पूरे विश्व में या यूनिवर्स में कहीं भी हो, वह इन विधि को अपनी परंपराओं का स्रोत मानता है। और भी है अहदीस मशहूर यानी पॉपुलर ट्रेडिशंस। मोहम्मद साहब की ऐसी परंपराएं जिसे मुस्लिम समाज के बहुमत द्वारा मान्यता मिली और काफ़ी मशहूर हुई, अहदीसें मशहूर कहलाई। मतलब जिन्हें मोहम्मद साहब के द्वारा मान्यता मिली या मुस्लिम समाज के बहुमत द्वारा मोहम्मद साहब की परंपराओं को, उन्हें मशहूर अहदीस कहा गया। और वसी है ट्रेडिशन। इस कोटि में सुन्ना समाज केवल अल्पसंख्यक लोगों ने ही इसका अनुसरण किया है और समाज में इस प्रकार के सुन्ना का प्रचलन एकाकी परंपराओं के रूप में सीमित रहा है।
मतलब इसे सर्वसम्मति द्वारा मान्य नहीं किया गया है और ना ही सदैव इसका प्रचलन रहा है। केवल अल्पसंख्यक लोगों यानी कुछ ही लोगों ने इसका अनुसरण किया है और समाज इस प्रकार के सुन्ना के प्रचलन का एकांकी परंपराओं के रूप में ही सीमित रहा है। अब है इज्मा सी। अभी हमने क्या देखा, कुरान देखा, सुन्ना देखा। अब है इज्मा। इज्मा किसी नई समस्या के लिए कुरान तथा सुन्ना में कोई नियम नहीं है। मतलब कोई नई समस्या है उसके लिए कैसे क्या सोल्यूशन होगा, कैसे सुलझाया जाएगा, इसके बारे में कोई नियम नहीं है। इस पर जब ये कोई नियम प्राप्त नहीं हुआ तब विधिवेताओं के मतैक्य या मतैक्य यानी निर्णय द्वारा, मतैक्य निर्णय यानी तर्क बोलते हैं उसे, कानून प्राप्त कर लिया जाता था। इस प्रकार का मतैक्य निर्णय इज्मा कहलाया, जो मुस्लिम विधि का तृतीयक स्रोत माना जाता है। मतलब कोई प्रॉब्लम है उसे कैसे सोल्व किया जाए, इसके बारे में कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तब विधिवेताओं ने अपने ही मतैक्य द्वारा निर्णय निकाला, तो इस निर्णय को ही इज्मा कहा गया। मुस्लिम विधि के विकास में इस स्रोत का मुख्य हाथ रहा है, क्योंकि इज्मा के द्वारा ही सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानून बनाना जरूरी था। तो इज्मा की मान्यता का आधार पैगंबर मोहम्मद साहब का वह सुन्नत है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर अपने व्यक्तियों को किसी गलत बात पर सहमत नहीं होने देता। मतलब कि निर्णय जो निकाला जाएगा वो यही होता है कि किसी भी गलत बात पर ईश्वर सहमत नहीं होता, इसलिए उसके अनुरूप ही जैसी ज़रूरत होगी कानून बनाया जाए। अब है इज्मा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इज्मा। इज्मा की मान्यता इसके निर्माण में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। तो इज्मा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, सहयोगियों का इज्मा। पैगंबर मोहम्मद के निकटतम सहयोगी सबसे उच्च कोटि के विधिवेत्ता माने जाते थे, मतलब जो उनके साथ रहते थे। इसलिए ऐसा इज्मा जिसमें इन सहयोगियों ने भाग लिया वो उत्तम कोटि का इज्मा माना जाता है, जो उनके साथ रहे, जिन्होंने भाग लिया इसमें। और विधि शास्त्रियों का इज्मा, पैगंबर मोहम्मद के सहयोगियों की मतक्के सहमति के अभाव में अन्य विधि शास्त्रियों का इज्मा मान्य हुआ। जो सहयोगी थे उनके मतक्के के अभाव में जो अन्य विधि शास्त्री थे उनका इज्मा। अब है जनसाधारण का इज्मा सी। कभी कभी विधि शास्त्रियों के अतिरिक्त सामान्य मुस्लिम जनों को सामूहिक निर्णय भी कानून मान लिया जाता था। मतलब मुस्लिम विधि शास्त्री के अलावा जो मुस्लिम जन होते थे सामान्य, उनके सामूहिक निर्णय जो लिए जाते थे उनके द्वारा उन्हें भी इज्मा मान लिया जाता था। लेकिन मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में अब इसका कोई मूल्य नहीं है। इज्मा का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इज्मा। दिन प्रतिदिन बदलते समाज की नई परिस्थितियों के संदर्भ में कुरान तथा सुन्ना में निहित कानून के नियम अपूर्ण व असक्षम पाए गए हैं। नए मुस्लिम समाज में अपरिचित समस्याओं को जन्म दिया है, जिसके लिए नए विशिष्ट नियम अपरिहार्य हो गए हैं। इज्मा का महत्व 2 कारणों से था। प्रथम, कुरान तथा सुन्ना का आगे का विकास इज्मा द्वारा ही संभव था। मतलब पहला क्या कारण था कि कुरान और सुन्ना को आगे बढ़ाया जाए तो इसका विकास ही इसका संभव था। तथा दूसरे, ऐसे नए नियम जो प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक थे। दूसरा, पहला तो कुरान और इज्मा को आगे, और दूसरा नए नियम जो समाज को आगे सुन्ना में नहीं दिए गए हो सके। होना चाहिए। जब मदद के द्वारा निर्णय प्राप्त करना संभव नहीं रहा, उस स्थिति में केवल बहुमत, जैसे लोगों के बहुमत द्वारा निर्णय प्राप्त कर लिया गया, वह माना गया इज्मा। सहयोगियों के इज्मा के अतिरिक्त अन्य कोटि के 2 इज्मा किसी बात के इज्मा द्वारा निरस्त या परिवर्तित कर दिए जा सकते हैं। अतः इज्मा द्वारा प्रतिपादित नियम में निश्चितता नहीं रह गई। अब यह निश्चितता नहीं रह गई है इसमें। बहुत थोड़े समय में इस्लाम का प्रचार दूर दूर तक हो गया और सभी स्थानों के विधि शास्त्रियों में तक के निर्णय के लिए एक स्थान पर एकत्रित कर पाना अब कठिन हो गया। अब मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, क्योंकि दूर दूर लोग रहने लगे, उन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार बहुमत द्वारा भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अब हमारा 4 नंबर का स्रोत है कयास, यानी एनालॉजिकल डिडक्शन। अरबी भाषा के शब्द कयास का अर्थ है माप, अर्थात एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता। किसी नवीन समस्या से संबंधित नियम प्राप्त करने के लिए कुरान तथा सुन्ना में उसी प्रकार की समस्या से संदर्भित नियम को सीधे कुरान अथवा सुन्ना के मूल पाठ से ही निर्गमित कर लिया जाता था। इसे ही कयास कहा जाता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि
ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये कयास द्वारा नए नियमों का प्रतिपादन नहीं होता है। देखिए, कयास का किसी पुरानी चीज के आधार पर दूसरी वस्तु की मात्रा किसी अन्य वस्तु के साथ करने के लिए पुराना तुलना में उसी प्रकार की समस्याओं से पुराना के मूल पाठ से ही निर्मित कर लिया जाता था। उसे ऐसे सुलझाना है, उसके लिए मैं कुरान का वहाँ पर कैसे समस्या को सुलझाया गया है, कोई नया नियम था शास्त्री रहा हो। नंबर 2, उसने नियम को कुरान तथा से क्या हो, मतलब कुरान से निश्चय से निर्मित किया हो। और 2 है गोड़ स्रोत, कुरान, फिर इज्मा, कुरान, सुन्ना, इज्मा और कयास। अब है हमारे गोड़ स्रोत, जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। नंबर 1 है प्रथाएं, नंबर 2 है न्यायिक निर्णय, नंबर 3 है विधान। तो प्रथाएं में क्या क्या आते हैं? देखिए, इस्लाम पूर्व का अरब समाज केवल प्रथाओं द्वारा ही नियंत्रित होता था। जब इस्लाम का आविर्भाव हुआ तो पैगंबर मोहम्मद ने पाया कि सभी प्रथाएं अत्यंत निकृष्ट हैं, इसलिए उन्होंने अरब समाज में प्रचलित सभी प्रचलन पर रोक न लगाना अर्थात उनका मौन समर्थन सुन्नत माना गया। अतः किसी प्रथा को विधि का स्रोत नहीं माना गया, वरन उसे सुन्ना के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ने भी उन्हें मौन समर्थन प्रदान कर दिया और उन्हें विधि का स्रोत तो नहीं रूप में मान्यता मिलेगी। अदालतों की दृष्टि में प्रथाओं का महत्व क्या है, ये देखते हैं। भारतीय आंग्ल अदालतों ने प्रथाओं को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि उन प्रथाओं को भी लागू किया जो किसी प्राथमिक स्रोत के किसी नियम के विरुद्ध हैं। जो आंग्ल विधि है, भारतीय आंग्ल विधि, उसने ऐसी प्रथाओं को भी विधि का रूप दे दिया जो कि प्राथमिक स्रोत के नियम के विरुद्ध थी। तो ये है अबुल हुसैन वर्सेस सोना डेरा, बाद में प्रयुक्त करके लिखित की तुलना उन्होंने कहा, अगर किसी मूल में लिखित प्रथा को ही मुस्लिम विधि प्रथा की एप्लीकेशन एक्ट 1937 में मुस्लिम है और बाद उत्तराधिकार महिलाओं की विशिष्ट विवाह भरपोषण संरक्षता मुस्लिम विधि ही लागू होती है। 1937 की जो सेक्शन है और बाद उत्तराधिकार महिलाओं की विशेष सदस्यता दान तथा न्याय से संबंधित तो सिर्फ मामलों में तो इसमें प्रथागत विधि लागू नहीं हो सकती। भाग धार्मिक और धर्मपूर्ण न्याय निर्णय जुडिशियल होता है। इसे पूर्ण निर्णय अर्थात नजीर का सिद्धांत कहते हैं। का जो कोई निर्णय होता है उन्हें मानना पड़ेगा और इसे पूर्ण निर्णय अर्थात नजीर का सिद्धांत कहते हैं। मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में पूर्ण निर्णय का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में, क्योंकि लगभग सभी नियम मूल धार्मिक ग्रंथों में निहित हैं। इनके जितने भी नियम हैं सभी मूल धार्मिक ग्रंथों में निहित हैं और अदालतों का उन्हें उसी रूप में लागू करना अनिवार्य है। वो जैसे हैं ऐसे ही उनको लागू करने पड़ेंगे। नंबर 3 है विधान यानी लेजिस्लेशन। विधान का अर्थ होता है विधायिका द्वारा विधियों का निर्माण करना। मुस्लिम समाज के संबंध में निम्न विधियाँ बनाई गई हैं। नंबर 1 है मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, चाइल्ड मैरिज रिट्रेंस एक्ट 1929, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत
एप्लीकेशन एक्ट 1937 और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। वीमेन एक्ट 1986, मुस्लिम विधि में निकाह को बताइए। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।